आपका नाम? मेरा नाम है करणदीप सिंह। ये मेरी वाइफ है कोमलप्रीत कौर खालसा। ये आम का बगीचा इनके दादाजी ने 1973 में लिया था, जिसकी ओरिजिनल रजिस्ट्री प्रिंसेस उषा राजे ट्रस्ट से ख़रीदा था, जिसकी ओरिजिनल रजिस्ट्री, नक्शा, सर्टिफाइड कॉपीज सब कुछ सरकार को दिया हुआ था। किंतु सरकार के बार बार अभी कुछ वर्षों से, कुछ महीनों से हमारे पास बैक टू बैक नोटिस आ रहे हैं कि ये शहरी सीलिंग की ज़मीन है, आप इसको खाली करिए, अवैध आपने अतिक्रमण करके रखा है। जबकि 40 से 45 सालों से ये ज़मीन हम लोगों के पास है। ये आप देख सकते हैं, ये मकान भी यहाँ पे अंदर बनाया था, यहाँ पे ये लोग रहते थे, ये मेरे साले साहब हैं, ये लोग रहते थे। बट फिर भी सरकार ने कोई सुनवाई नहीं करी और इसको आज पूरा ध्वस्त करके बाहर बोर्ड लगा गए हैं कि ये शहरी सीलिंग की ज़मीन है। कल मैंने उनके नोटिस के जवाब बैक टू बैक हर नोटिस का जवाब उनको दिया है। कल भी जवाब देने गया उनको, पर आवक जावक से लेके एसडीएम तक किसी ने मेरा जो जवाब है वो स्वीकार नहीं करा। जबकि ये केस हाई कोर्ट में भी चल रहा है, सेशन कोर्ट में भी चल रहा है और हाई कोर्ट का इन्होंने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करा है। क्या आप इनके खिलाफ कोर्ट जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, मैं इनके खिलाफ कोर्ट बिल्कुल जाऊंगा। जब आप ये देने के लिए, आवेदन देने के लिए, तो क्या कहा गया वहाँ पे ये कहा गया है कि आपको नहीं करना है, जो करना है आप कोर्ट में लड़ाई करें, यहाँ पे कलेक्ट्रेट ऑफिस में आपका कोई रोल नहीं है। साफ उन्होंने मना कर दिया है। बाकी फिर जो बाहर से मेरे को बात करी तो उन्होंने आवक जावक में भी मना कर दिया था कि इसके नाम से, अगर कोमलप्रीत कौर खालसा के नाम से या खालसा परिवार से कोई भी आवेदन आता है या जवाब आता है तो आप इसको स्वीकार ना करिएगा। ये नियम के अनुसार तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आवक जावक वालों को तो लेना पड़ेगा। सर हम सुनवाई कहाँ करेंगे? अगर हम उनको सरकार मानते हैं तो हम आवक जावक में दें। फिर हार के हम लोगों ने स्पीड पोस्ट करवाया है, स्पीड पोस्ट का एक्नॉलेजमेंट सब कुछ है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास कोई चारा नहीं बचा था। तो फिर हम लोगों ने इन लोगों को स्पीड पोस्ट करवाया है, जो कि निगम आयुक्त से ये नहीं बताया कि कोर्ट में मामला चल रहा है, तो उसके पहले पूरा बताया। आज सुबह जब एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब सब आए, सबको मैंने नोटिस दिखाया, जवाब दिखाया कि ये हमारे पास जवाब है, आप कार्रवाई रोकी जाएं क्योंकि हाई कोर्ट में चल रहा है। तो उन्होंने बोला कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आपको जो बात करनी है वो कोर्ट में करिए बात। मतलब तोड़ दिया उन्होंने? उन्होंने आते से ही सुबह 6:30 बजे उनकी टीम पूरी यहाँ पर आ गई थी। अब आप आगे क्या कर रहे हैं? आगे मैं उच्च न्यायालय में सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, जो कि उन्होंने अवैध कब्जा करा है, उनके खिलाफ मैं उच्च न्यायालय में लड़ाई लड़ूंगा। आपका नाम? मेरा नाम है करणदीप सिंह बग्गा। थैंक यू। आप कुछ बोलेंगे? जी सर, ये जानना चाहेंगे कि आज अतिक्रमण मुहिम के तहत एक बिल्डिंग को गिराई गई है, ये कहाँ थी और ये किसके नाम थी? आज कलेक्टर महोदय के निर्देश पर जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से ग्राम पिपलिया राव की शासकीय शहरी सीलिंग की भूमि थी। इसका रकबा लगभग 1.7 हेक्टेयर था, चोइथराम हॉस्पिटल के सामने। इस पे सुखबीर सिंह नामक व्यक्ति है, उनके द्वारा कब्जा किया हुआ था, जिसको आज हटाने की कार्रवाई की गई है। इसके संबंध में तहसील न्यायालय में 248 का केस चला था और उस केस में इस भूमि से अतिक्रमण हटाने का ऑर्डर किया गया था। उसी आदेश के पालन में आज ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। मौके पे घर बने हुए थे, घर और साथ में गार्ड रूम बना हुआ था, जिसको हटाने की आज कार्रवाई की गई है। सर, सुखबीर सिंह का ये कहना है कि ये प्रकरण जो है हाईकोर्ट में चल रहा है, उसके बावजूद तोड़ दिया गया है। इसमें माननीय हाईकोर्ट से या सिविल कोर्ट से कहीं से भी कोई स्थगन प्राप्त नहीं है और जो तहसील न्यायालय से आदेश जारी किया गया है, वर्तमान में वो प्रभावशील है। सर, कितनी कीमत की होगी ये जमीन? इसका यदि बाजार मूल्य देखें तो लगभग 200 करोड़ के आसपास इसकी अनुमानित कीमत है। कितने सालों से कब्जा किया हुआ था? इस पे कब्जा पिछले कई सालों से इस पे कब्जा था। जैसे मामला संज्ञान में आया, इसमें 248 के तहत केस दर्ज करके ये कार्रवाई की गई है। जैसे कि उनका कहना है कि हमारे पास इसके रजिस्ट्री के दस्तावेज, हमने उस साल ट्रस्ट से ज़मीन को खरीदी थी, तो बोले ये तो हमारी निजी ज़मीन है, ये सरकारी कैसे हो गई? उनको संबंधित जो पक्षकार हैं उनको सुनवाई का पूरा अवसर दिया था, उनके द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं और जो भी निराकरण है वो गुण दोष के आधार पर किया गया है। यदि वो व्यथित है तो माननीय न्यायालय में पिटीशन दायर करके या आदेश की अपील करके वो अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं।